उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भिरोला में मिट्टी की खुशबू, चरती गायों की घंटियों की आवाज़ और खेतों में झूमती फसलें हर सुबह को किसी गीत जैसा बना देती थी। उन्हीं खेतों के किनारे बने एक कच्चे घर में रहते थे भाई अर्जुन और उसकी छोटी बहन चंपा। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और पिता मजदूरी करके दोनों को पाल रहे थे। पर जब चंपा 5 बरस की हुई तो पिता भी एक दिन शहर के मजदूर कैंप में बीमारी से चल बसे और दोनों छोटे बहन भाई को अकेला छोड़ गए। गांव के लोगों ने दया दिखाई, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने अन्न, लेकिन जिंदगी का असली बोझ उन दिनों अर्जुन के नन्हे कंधों पर आ गया। वह दिन रात खेतों में मजदूरी करता, कभी बैलगाड़ी चलाता, कभी कुएं से पानी खींचता, ताकि चंपा को कभी भूखा ना सोना पड़े। चंपा उसकी आंखों का तारा थी। वो स्कूल जाने लगी। अर्जुन हर सुबह उसे गोदी से उठाकर नदी पार करवाता, फिर काम पर चला जाता। शाम को लौटते वक्त उसके लिए सस्ती सी चूड़ियाँ या मिट्टी की गुड़ियाँ ले आता और हर बार वही कहता, मेरी गुड़िया पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। चंपा भी हर राखी पर भाई को हाथ से बनी राखी बांधती और मिट्टी के सिक्के से बना तिलक लगाकर कहती, अगले साल मैं अपनी पहली कमाई से तेरे लिए असली राखी लाऊंगी। पर वक्त किसी की बात नहीं सुनता। चंपा जब 10वीं क्लास में आई तो गांव में एक छोटे व्यापारी की नज़र उस पर पड़ी, जिसने झूठे वादे से अर्जुन को बहकाया और कहा कि शहर में चंपा की पढ़ाई के साथ नौकरी मिल जाएगी। गरीब अर्जुन को लगा अब बहन की किस्मत खुलेगी। उसने चंपा को समझाया, तू जा बहना, पर राखी पर ज़रूर लौटना। चंपा आंसू में भी मुस्कुराई और चली गई। महीनों बीत गए, न कोई खत न कोई खबर। अर्जुन रोज डाक खाने जाता, परिणाम सुनते ही पोस्टमास्टर सिल हिला देता। धीरे धीरे साल बीतते गए, राखियां सूख गईं, दीवारों पर लगी चंपा की बचपन की तस्वीर पर धूल जम गई। अर्जुन बूढ़ा नहीं हुआ था, पर वक्त ने उसके बालों में सफ़ेदी उगा दी थी। एक दिन गांव के मेले में उसने एक शहर की एनजीओ की टीम को देखा, जो गुमशुदा लड़कियों को उनके परिवार से मिलवाती थी। अर्जुन ने अपने पुराने थैले में से बहन की फ़ोटो निकाली और कांपते हाथों से कहा, साहब मेरी चंपा भी खो गई है। उस दिन से अर्जुन का दिन उन दफ्तरों, थानों, शहर की गलियों में भटकते बीता। हर लड़की में उसे अपनी चंपा नजर आती। कई बार वो भूखा रहा, कई बार भीड़ में गिर पड़ा, मगर उसके मन में एक ही बात थी, मेरी बहन लौटेगी। एक शाम वह दिल्ली के किसी ट्रैफिक सिग्नल पर बैठा था, जहाँ बच्चे फूल बेच रहे थे। अचानक एक लड़की आई जिसने एनजीओ की ड्रेस में थी। उसने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने पास जाकर धीमे स्वर में कहा, भैया। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वो चेहरा, वो आवाज़, वो चंपा ही थी। बस अब आंखों में मासूमियत की जगह दुनिया का दर्द था। दोनों एक पल को एक दूसरे को देखने बोले। फिर अर्जुन ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बोला, बहना तू तो आ गई। चंपा फूट पड़ी, भैया माफ़ कर दो, उन्होंने मुझे धोखे से बेचा था, पर मैं बच निकली। अब औरों की मदद करती हूँ ताकि किसी और की चंपा ना खोए। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। उसके आंसुओं में बरसों की सूखी मिट्टी जैसे भीग गई। गांव लौटने पर पूरा भिलोरा उमड़ पड़ा। सबने कहा, देखो अर्जुन की चंपा लौट आई। अगले साल राखी पर चंपा ने भाई के हाथ में चांदी की राखी बांधी और कहा, अब मैं तेरे सारे सपने पूरे करूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब कुछ नहीं चाहिए बहना, बस तू मेरे पास रहना। उस दिन गांव की हवा में जैसे कोई नया गीत गूंज उठा हो, वो गीत जो बहन भाई के रिश्ते का था। दर्द से जन्मा मगर प्यार से अमर हुआ। खेतों में फिर से फसलें झूमी, हवा में फिर से चंपा की हंसी मिठास घुल गई और अर्जुन की झोंपड़ी की दीवारों पर पुरानी राखियों की जगह अब नई तस्वीरें टंगी थी।
भाई और बहन की मुस्कुराती हुई तस्वीर, जिनके नीचे लिखा था, राखी सिर्फ धागा नहीं, उम्मीद का वादा होता है।